साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य के रहने वाले दुर्योधन और पार्वती की कहानी है। दुर्योधन और पार्वती की कहानी है। ये लोग हरियाणा के गुरुग्राम में रहते थे। ऐसा भी कह सकते हैं साथियों कि ये कहानी हरियाणा गुरुग्राम की है। घटना हरियाणा गुरुग्राम में ही घटी है। साथियों ये ऐसा कपल था, इनका 2.5 साल पहले शादी हुआ। 2.5 साल पहले शादी हुआ और इनका जॉब जो है वहीं हरियाणा राज्य में गुरुग्राम के पास ही लग गई। ये दुर्योधन जो है एक निजी फार्मा कंपनी में ये सोशल मीडिया के मॉडरेटर थे और इनकी पत्नी जो है पार्वती, ये जो है कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव थी। कॉल सेंटर में साथियों इन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और ये पति पत्नी के रूप में हमेशा बहुत खुश रहा करते थे। ये कोई छोटी भी बात हो तो उसमें भी खुशियां ढूंढ लेते थे। कहने का मतलब ये है कि ये कपल जो है इतना एक दूसरे के प्रति लगाव था इन दोनों में कि ये दुख को पास आने ही नहीं देते थे। अगर इनको किसी बात में थोड़ी भी खुशियां नजर आती है तो उसको बड़ा पेश करके सेलिब्रेट करते थे। साथियों एक दिन क्या होता है, 15 जुलाई 2025 के दिन बारिश भी अभी हो रही लगातार। तो कोई कोई दिन बारिश जैसे सुबह हो गई या सुबह दिन में नहीं हुई तो रात को हुई। तो ये लोग का उस दिन छुट्टी का दिन था। ये लोग घर पे थे तो घर पे जो है खाना वाना खा के अपना मस्ती करने अपने ही छत पे, जहाँ ये लोग रहते थे फ्लैट में, उसी फ्लैट की छत पे जाके टहलने लगे, घूमने लगे। तो घूमते घूमते इनकी बीवी जो पार्वती है, जो छत का ऐसा दीवार बाउंड्री बना रहता है, हाँ, उसी दीवार पर बैठ गई। मतलब ऐसा कह सकते हैं बाउंड्री वाल पे बैठ गई जो है। और उसकी हाइट जो है बाउंड्री वाल की लगभग 2 से 3 फीट लग रही है। तो वो बाउंड्री पे बैठ गई तो ये दुर्योधन बोलता है, पार्वती नीचे आ जाओ, पानी बरसा है, कहीं स्लिप कर जाओगी, गिर जाओगी और नीचे बहुत इतने ऊपर से गिरोगी तो क्या हाल होगा। तो पत्नी बोलती है, अगर मैं गिर जाऊंगी तो बचाने के लिए तो तुम हो ना, आप हमको बचा लेना। अगर मैं गिर गई और नहीं गिरी तो मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। इतना कहते कहते तब दुर्योधन बोलता है, अगर तुम नीचे नहीं उतरती हो तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। जबकि पार्वती दीवार पे वहीं बैठी है और दुर्योधन उसके पास में ही है, नजदीक में ही होगा। और ये कह के जब ये कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर तुम नीचे नहीं उतरती हो, ऐसा हंसी मजाक हो रहा था। अब आजकल बारिश का मौसम है, ऐसे ही हर जगह हाथ पैर सरक रहे हैं, स्लिप कर रहा है। एक तो दीवार थी, दीवार में काई वगैरह भी जम जाता है, स्लिप कर देता है।
तो जब पार्वती ये बात सुनती है अपने पति के मुँह से कि वो कह रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊँगा अगर तुम नीचे नहीं उतरोगी। तो कहती है अच्छा ठीक है नाराज़ मत होइए, मैं नीचे उतर रही हूँ, मैं नीचे उतर रही हूँ। ये कहते ही जैसे वो नीचे की तरफ उतरने की सोची क्योंकि दीवार पे बैठी थी, बैलेंस उसका दीवार पे ऐसा थी जो है और जब वो उतरने की कोशिश की, तो अचानक उसका शरीर पीछे घूम गया। हाँ, वो दीवार से नीचे की तरफ गिरने लगी। बस समझो कि आधा 1-2 सेकंड 5 सेकंड का वक़्त रहा होगा और ये दुर्योधन पास में ही था, तब ये लपक के दौड़ के उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसकी पूरी शरीर जो है नीचे लटकी हुई है पार्वती की, इसकी पत्नी की शरीर जो है पूरी दीवार के नीचे लटक गई है और बस ये थोड़ा-सा हाथ पाया है और हाथ ये पकड़ा है और सीने में इसका छाती जो है वो दीवार में ऐसा झुकी हुई है और पूरा ये पसीना-पसीना भीग गया। अब ये पसीना-पसीना भीग गया और लोगों को चिल्ला रहा है, लेकिन कोई जो है उस समय कोई आदमी छत पर नहीं था, आस-पड़ोस में कोई आदमी नहीं दिखा। तो ये करते-करते इसने 2 मिनट तक अपने पत्नी के हाथ को ऐसे पकड़ा था। मतलब पूरा हाथ नहीं पकड़ पाया होगा, इतना ही थोड़ा पकड़ा होगा। तो वो 2 मिनट में अब आप समझिए कि इसकी पत्नी की मृत्यु और उसका जान बच जाने में इतना ही अंतर था कि अगर इसका हाथ छूट गया, तब तो उतना ऊपर से गिरेगी, मर जाएगी। अगर हाथ नहीं छूटा, तो इसको बचा सकता है। लेकिन ये बता रहा है कि जैसे हाथ पकड़ा था और पूरे पसीना-पसीना हो गया था और इसके चेस्ट में, गले पर वो दीवाल का जो ऐसे झुका था और उसका भी वज़न रहा होगा इसकी वाइफ़ का। 40, 50, 60 किलो तो रहता ही है, 70 किलो जो भी हो। अब ये सँभाल नहीं पाया साथियों और इसी के सामने ही जैसे ही हाथ छूटा, सरक गया हाथ, ऐसे ही इसकी पत्नी जो है धड़ाम दे नीचे जाके गिरी। नीचे जाके गिरी और फिर ये भाग के जाता है नीचे, नीचे पत्नी को उठाता है और गाड़ी से लेके भागता है हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल जाता है, पत्नी इसकी जिंदा रहती वहां तक। ये सोचता है कि कोई धुस चोट लग गया होगा। हाँ, और इसकी पत्नी चिल्ला भी रही थी वहां, बोली कि तुम हमारी जान बचा लेना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, तुमसे हमको बहुत प्यार है। ऐसा वो पत्नी कह रही थी और हॉस्पिटल में मात्र आधा घंटा तक इलाज चलता रहा और इसकी पत्नी वहीं दम तोड़ दी। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। इसमें अगर देखा जाए तो किसी की गलती नहीं है, न पति की गलती है, न पत्नी की गलती है। बस हँसी मजाक करते-करते वो दीवार पे बैठ गई और उतरने के टाइम उसका बैलेंस जो है, उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वो जाके गिर गई, मतलब गिरने लगी और ये पास में था तो हाथ वही उसका पकड़ लिया। तो वो इसका समझो कि हाथ पकड़ा वहीं तक वो जीवित बची और गिर गई तो भी आधा घंटा तक जीवित थी। हॉस्पिटल में इलाज चला लेकिन डॉक्टरों ने बचा नहीं पाए और इसके घर के लोग, ससुराल के लोग सभी आए जो है, बोले नहीं, पति-पत्नी में बहुत अच्छा जमता था जो है।
पति पत्नी में कोई ऐसी बात नहीं है। और वहाँ डीएलएस फेज 3 जो ये गुरुग्राम में रहता था जिस फ्लैट में, जो वहाँ का थाना लगता था, डीएलएस फेज 3 थाना के प्रभारी रजत राव ने बताया कि दुर्घटना बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक दुर्घटना है और इसमें किसी की कोई गलती नहीं दिख रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी रिपोर्ट में आएगा फिर आगे जांच पड़ताल करेंगे। साथियों, इस घटना से हम सबको सीख भी लेनी चाहिए। ऐसा ऐसा कोई काम न करें कि जिससे जो है जिंदगी नष्ट हो जाए। हम देखते हैं कभी बाउंड्री होती है, दीवार होता है, तो उस पे कभी बच्चे लोग को बिठा देते हैं, कभी कोई खुद उस पे चढ़ के बैठने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है साथियों। ये समझ लो कि अगर शरीर का, बॉडी का संतुलन बिगड़ गया, संतुलन स्थापित नहीं हुआ, तो आदमी अगर गिरेगा तो बचने का चांस तो लगभग चांस नहीं रहता साथियों। तो इस कहानियों से हम सबको सीख भी लेनी चाहिए। अगर ऐसा किसी का आदत है तो आदत को सुधारना चाहिए। आज देखो इतना खुशहाल परिवार था, दोनों पति पत्नी कमा रहे थे, पैसे की कोई तंगी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फ्लैट लिए थे, मकान लिए थे, 2.5 साल पहले शादी हुई थी। खुशहाल परिवार था, एक दूसरे से प्रेम करते थे। पत्नी पति से करती थी, पति पत्नी से करता था प्रेम। खबर बहुत ही दुखद है साथियों और इससे हम सभी को ज़रूर कुछ न कुछ सीखना चाहिए और ऐसा कोई काम न करें कि ये जीवन बड़ा अनमोल है साथियों। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है बस। पता नहीं कौन-सा अच्छा कर्म किए होंगे कि ज़िंदगी मिली है। दोबारा मिले न मिले, कोई भरोसा नहीं है। जब तक मिली है सुख शांति से अपने परिवार के साथ बिता लीजिए साथियों। झगड़ा-रगड़ा में कुछ नहीं रखा है। जो कुछ है सब प्रेम में ही है। हाँ, एक दूसरे से प्रेम करिए, मिल-जुल के रहिए, हँसी-खुशी रहिए। दुःख तकलीफ अगर आती है तो चली भी जाती है। जैसे कहे हैं ना, कोई किसी के ऊपर दुःख आता है तो सुख भी आता है। ऐसा कभी न सोचे कि जीवन भर दुखी ही रहेंगे। ऐसा नहीं है साथियों। अगर आप कर्म कर रहे हैं, हाँ, आपका कर्म अच्छा है, तो आपकी ज़िंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा साथियों। हाँ, अब ये खुशहाल परिवार था, अभी उसका पति एकदम समझो कि उसका दिमाग का संतुलन खो गया है। कुछ कह नहीं सकते साथियों। किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी ये मान के चलिए कि नहीं भरोसा है जो है। हाँ, कहाँ से क्या दुर्घटना क्या घटित हो जाए अचानक, वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जो हम सब जान रहे हैं, तो जानबूझ के गलतियाँ ना करें। ये गरीबी-अमीरी के चक्कर में मत पड़ो साथियों। बस अगर 2 रोटी शाम को मिल रही है, तो भगवान का धन्यवाद करो जो है। भगवान ने आपके थाली में कम से कम 2 रोटी तो दिया शाम को खाने के लिए और उसके बाद आप कर्म करते रहिए। ये नहीं कि यही सोच के बैठ जाइए कि बस यही 2 रोटी ही हमारे नसीब में है, ऐसा नहीं है। नसीब आप बनाओगे तो बनेगा साथियों। नसीब बनाना-बिगाड़ना आपके हाथों में है। ये तो सही बात है भगवान ने नसीब बना के भेजी है, वो बात गलत नहीं है। लेकिन फिर भी हम कर्म के हिसाब से अपने नसीब को बदल सकते हैं। कर्म अच्छा करिए साथियों। किसी के देख के जलन मत करिए, द्वेष मत फैलाइए, घृणा मत करिए। सबको अपना समझिए, प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए। हम कह रहे हैं 2 बात बोलना है, वही बात को आप गुस्से में बोलो, उसी बात को प्रेम से बोलो। प्रेम में बोलने में क्या फ़र्क है, क्या हर्ज है? ये 4 दिन की ज़िंदगी है। हाँ, आप गुस्से में किसी से बात करेंगे, घमंड में बात करेंगे, तो कितना दिन चलेगा वो? वही बात प्रेम से बोलेंगे, आदमी का मन भी खुश हो जाता है कि हाँ, चलो ये जो है आदमी
सही बोल रहा है, सही जवाब दे रहा है। ठीक है साथियों, ये कहानी बहुत ही पीड़ादायक है। हँसता-खेलता परिवार 15 जुलाई 2025 को ऐसे गम में डूबा कि अभी तक निकला नहीं है साथियों। वो कब इस गम से बाहर निकलेगा कोई नहीं जानता साथियों। कितना बड़ा दुःख, कितना बड़ा पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा, बस एक ही हँसी-मज़ाक की वजह से। ना छत पे जाते, चलो छत पे भी जाते कोई बात नहीं, उस दीवार पे ना बैठते तो घटना नहीं घटती। लेकिन काल जो होता है, समय जब पूरा होता है, कोई न कोई बहाने से घसीट ले जाता है साथियों। वो पार्वती इतने ही दिन की आई थी, यही कह के संतोष करना पड़ेगा साथियों। उस परिवार को भी यही कह के संतोष करना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी भगवान ने इतने ही दिन के लिए दिए थे कि जाओ तुमको धरती लोक में इतना ही दिन रहना है। इस बहाने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, बहुत दुखद खबर है। ये वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष ट्रू क्राइम 2025 पर देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, लाइक, शेयर, कमेंट करें साथियों। और ये वीडियो यदि आप हमारे फेसबुक पेज सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए, अपना रखिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने आस-पड़ोस, अपने गाँव का, अपने देश का ऐसा ख्याल रखिए साथियों, कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत ना होने पावे। समय बहुत ही उल्टा चल रहा है, बहुत ही बुरा समय चल रहा है साथियों। इसमें हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।